So we were on the methods and types of social control. There are few methods, 1, 2, 3, 4 and 5. There are 5 total methods जिनसे हम social control को implement करते हैं, sort of. The first is direct and indirect method. Direct method is through formal and direct institutions that are related. For example, अगर मैं कहूँ कि a person commits a crime and he murdered someone. So direct method is that according to law, he is going to be behind the bars for this because of this reason and because of this purpose, and for how many years, and all that is written in the constitution and according to our law, उसको उस चीज पे उतनी सजा दी जाए. Indirect method ये है, that is practiced in like most part of our society. For example, Pakistani society example अगर if we take, so indirect method ये होगा कि for example कारोकरी, सवारा, these practices जो कि in the name of honor of women that are being practiced. तो जब उस जुर्म की सजा दी जाती है तो मर्द और औरत दोनों को मार दिया जाए, जो कल्चर डिसाइड कर रहा होता है इनडायरेक्ट वे में, जो कि हमारे डिसीजंस या लॉ के डिसीजंस नहीं होते, इनडायरेक्ट वे में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है सोशल कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए. वो ऑनर किलिंग, ये सब चीजें जो होती है इनडायरेक्ट मेथड्स होती हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. थ्रू पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप किसी को रिवॉर्ड दे के, फॉर एग्जाम्पल जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जिसे हम कहते हैं कि चिल्ड्रन बच्चे जब कोई जुर्म करते हैं तो उनको बहुत ही हार्श किस्म की पनिशमेंट नहीं दी जाती, बिकॉज दे हैव नॉट दैट मच नॉलेज या नो हाउ इतना नहीं होता द क्राइम दे हैव कमिटेड, तो उसका उन्हें नो हाउ नहीं होता, तो दे कमिट दैट क्राइम. और पॉजिटिव ऐसा नहीं कि उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, रिवॉर्ड इन द सेंस कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं पॉजिटिव तरीकों से कि हम उनके जेल्स में भी उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो पॉजिटिव तरीकों से भी उनका कंट्रोल, सोशल कंट्रोल हम मैनेज करते हैं. नेगेटिव इज लाइक थ्रू हार्श पनिशमेंट्स. आप किसी को कुछ सोशल कंट्रोल सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन थ्रू फोर्स एंड सिंबल्स. थ्रू फोर्स आप जब कोई सोशल कंट्रोल मेंटेन करना चाह रहे होते हैं, आपके कल्चर में वो चीज होती है, आपकी सोसाइटी में वो चीज एग्जिस्ट कर रही होती है, और आप थ्रू स्पेसिफिक फोर्स और सिंबल्स के थ्रू आप उसको कह रहे थे नहीं ये इंप्लीमेंट होना चाहिए टू मेंटेन द सोशल कंट्रोल इन अ सोसाइटी. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल भी वही आ जाता है कि इनफॉर्मल इज थ्रू फैमिली. अगर आप कोई फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू आपका कोई सोशल कंट्रोल मैनेज हो जाता है, जैसे our family teaches us not to wear bright dresses on the funerals or not to eat with the left hand, or these practices or some other practices just to maintain social control in the society. So these are like informal ways and methods, and formal is through the educational institutions and through other institutions of our society, जो भी formal तरीके हमें सिखाती है कि ये इस तरह करना है और ये इस तरह मैनेज करना है, सोसाइटी में ये नहीं करना और ये करना है, this is right and this is wrong, वो सब चीजें हमारे फॉर्मल में. रियल एंड आर्टिफिशियल एंड इम्पोज्ड कंट्रोल. रियल कंट्रोल इज वन which an individual imposes upon himself. Real control. हम time by time अपनी socialization के साथ we learn that what is right and what is wrong. तो इंसान जब खुद individual impose upon himself कुछ करता है तो that is the real control that he imposes upon himself. Otherwise, on the other hand, out of own free volition जब वो नहीं कर रहा होता और imposed होती है, उस पर जबरदस्ती होती है कि ये चीज करनी है सोशल कंट्रोल को, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, तो वो होती है आर्टिफिशियल. द एजेंसीज. हमने हर चीज की एजेंसीज पढ़ी, जैसे सोशलाइजेशन हमने टॉपिक पढ़ा तो उसकी एजेंसीज पढ़ी. इसी तरह हम एजेंसीज सोशल कंट्रोल की भी देखते हैं कि कंट्रोल में कौन, जितना हमने भी पीछे सोशल कंट्रोल को पढ़ा वही एजेंसीज हैं. फैमिली इंस्टीट्यूशन में आ जाता है सोशल इंस्टीट्यूशन. Control by law and justice system, as I've earlier explained. Control by education, also an institution. Control by media and public opinion. Culture and social control. Control by religious and morality. Family के through हम control करते हैं. Law and justice, लीगल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करते हैं. एजुकेशन, हमें स्कूल्स और कॉलेजेस हमें बताते हैं कि हमने ये करना है और ये नहीं करना, सोसाइटी में ये गलत है ये नहीं गलत. आप किसी के घर के बाहर जाके लाउड म्यूजिक नहीं लगा सकते अगर वहां पे कोई अच्छी खबर नहीं है, या आप रोड पे फ्लैशेस वाली लाइट्स नहीं दे सकते, सिग्नल को ब्रेक नहीं कर सकते. ये चीजें सब हमारा सोशल ऑर्डर और सोशल कंट्रोल मेंटेन करता है. मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन.
पब्लिक ओपिनियन से हमें पता लग जाता है कि इतने % लोग जो हैं इस चीज को अग्री करें, तो देयर इज समथिंग राइट इन दैट थिंग दैट दे आर अग्रीइंग अपॉन. तो कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी हैव स्टडीड इट अर्लियर एज वेल, कि कल्चर और सोशल कंट्रोल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि सोशल कंट्रोल किस तरह मैनेज किया जाता है कल्चर के थ्रू. कंट्रोल बाय रिलीजन एंड मोरालिटी के थ्रू कंट्रोल, के रिलीजियस हमें और हमारे मॉरल वैल्यूज जो हैं, कि हमें राइट और रॉन्ग का डिफरेंस पता चल जाए रिलीजन के थ्रू. एग्जाम्पल आप इस्लाम की ले लें, कि हमें इस्लाम क्या टीचिंग्स देता है, हमें उसके कितने टीचिंग्स से मोरालिटी और राइटियस पाथ हमें नजर आता है. तो वो सब चीजें जो हैं दे आर काउंटेड एज द एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल. थैंक यू वेरी मच. दिस वाज ऑल अबाउट सोशल कंट्रोल. आपने इसमें डिफाइन करना होगा सोशल कंट्रोल को, उसके एस्पेक्ट्स बताने होंगे, उसकी एजेंसीज बतानी होंगी, और उसके रिलेशनशिप विद अदर एज सोशल कंट्रोल एंड सोशल ऑर्डर का इंटर रिलेशनशिप बताना होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट इंटर रिलेशनशिप, social control and order. So this is the whole question, social control and order ka. So this was all about social control and order. आपको CSS की तैयारी के लिए honestly believe me इतना ही मटेरियल चाहिए और इतनी ही तैयारी चाहिए to attempt a question. This is a 100 mark paper, 100 marks का पेपर है, and all you need is just this much material. Revise it again and again. और जब आप इसको बहुत ज्यादा रिवाइज करेंगे, अपनी काफी एग्जाम्पल्स मैंने भी कोट की, कुछ एग्जाम्पल्स आप अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी से कोट करें, एंड जस्ट राइट इट डाउन. अच्छी हेडिंग्स दें, ऑलवेज एक्सप्लेनेशन अच्छी दें, अपने आर्ग्यूमेंट्स को क्लियर करें, तो you will score above 80 in this subject easily. Thank you very much.